प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। भारतीय चुनाव प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा को विघटित करने का निर्णय केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया जाता है। दूसरा, भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 का प्रयोग करते हुए समय पूर्व चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा सकता है। तीसरा, नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए सार्वजनिक नोटिस की अवधि को 30 दिनों से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी। लोकसभा को भंग करने से संबंधित प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया जाता है। अनुच्छेद 324 के तहत संसद और विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होता है। इसके तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके निर्वाचन आयोग समय पूर्व चुनाव प्रचारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। कुछ दिनों पूर्व निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के अंतर्गत नए राजनीतिक दलों का पंजीकरण सार्वजनिक नोटिस की अवधि को 30 दिनों से कम करके 7 दिन कर दिया है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। संसद टीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का एक चैनल संसद टीवी में विलय कर दिया गया है। दूसरा, विलय की योजना प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तीसरा, राज्यसभा टीवी का संचालन लोकसभा टीवी से पहले से शुरू किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है तथा नए चैनल का नाम संसद टीवी है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। यह योजना वर्ष 2019 में प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिसका उद्देश्य लागत में कटौती करना तथा चैनल के प्रबंधन को व्यवस्थित करना है। लोकसभा टीवी का संचालन जुलाई 2006 में प्रारंभ किया गया था, जबकि राज्यसभा टीवी को वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। शहरी अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मेट्रो परिचालन को बढ़ावा देने के लिए बजट में मेट्रोलाइट तथा मेट्रोनियो नामक 2 प्रौद्योगिकी के प्रयोग की घोषणा की गई है। दूसरा, इसको टियर 2 और टियर 1 शहरों के परिधीय क्षेत्रों में समान अनुभव तथा सुविधा के साथ अपेक्षाकृत कम लागत पर मेट्रो रेल तंत्र प्रदान करने के लिए तैनात किए जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी। वर्तमान में 700 किलोमीटर से अधिक परंपरागत मेट्रो परिचालन में है तथा 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 27 शहरों में निर्माणाधीन है। बजट में 2 नई प्रौद्योगिकियां तथा मेट्रोलाइट तथा मेट्रोनियो का समान अनुभव, सुरक्षा और सुविधा के साथ अपेक्षाकृत कम लागत पर मेट्रो रेल तंत्र प्रदान करने के लिए टियर 2 तथा टियर 1 शहरों के परिधीय क्षेत्रों में तैनात किए जाने का प्रस्ताव है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने CSIR फूलों की खेती अभियान का शुभारंभ किया है। दूसरा, भारत में विविध कृषि जलवायु क्षेत्र, मृदा तथा पादप विविधता के बावजूद यहाँ फूलों की वैश्विक खेती का हिस्सा 1% से कम है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR फूलों की खेती अभियान का शुभारंभ किया है। इसे भारत के 21 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की मंजूरी दी गई है। भारत में विविध कृषि जलवायु क्षेत्र, मृदा तथा समृद्ध पादप विविधता के बावजूद यहाँ फूलों की वैश्विक खेती का केवल 0.6% हिस्सा ही है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित सांस्कृतिक प्रदर्शनों पर विचार कीजिए।
पहला लाठी खेला, दूसरा झूमर, तीसरा बाउल गान, चौथा विदेसिया। उपरोक्त में से कौन से बंगाल की संस्कृति से संबंधित है? ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी। लाठी खेला और बाउल गान का संबंध बंगाल की संस्कृति से है। लाठी खेला बंगाल का परंपरागत मार्शल आर्ट है। झूमर लोक नृत्य राजस्थान तथा आसपास के क्षेत्रों का लोक नृत्य है, जबकि वेदिसिया का संबंध बिहार से है। हाल ही में मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में तीसरे और अंतिम राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का बाउल गान है। लाठी खेला के साथ साथ घोड़ा नाच तथा रनपा नृत्य को प्रस्तुत किया गया है।